और देखिए बड़ी खबर के साथ में शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर बालासुर हादसे से जुड़ी हुई है। जैसा अनुमान पहले से था कि मृतकों की तादाद बढ़ सकती है, अभी अपडेट ये है कि मौत का आंकड़ा बढ़ा है। बालासुर हादसे में मृतकों की संख्या में इजाफा, 280 का आंकड़ा पहले था और अभी इसमें और भी बढ़ोतरी की गुंजाइश है, क्योंकि लोगों की जो हालत है बहुत ज़्यादा गंभीर है, जिनका इलाज चल रहा है। कई लोग अब भी जिंदगी मौत के बीच लगातार जूझ रहे हैं। ग्राउंड जीरो से भारत 24 लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये जो पूरी बोगियां हैं वो किस तरीके आपस में टकराई और उसके बाद में बेपटरी हो गई। ये वो बोगियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके बाद चारों तरफ देखिए ड्रोन के जरिए आपको नजर आएगा कि एनडीआरएफ और वहां पर साथ ही साथ ओडीआरएफ की जो टीम है वो भी मौके पर तैनात है। आप देखिए नंबर 1 से आप सिलसिला शुरू करके देखिए कि नंबर 1, उसके बाद नंबर 2 उधर बोगी, फिर ये तीसरी, वो चौथी, ये 5वीं इधर टकराई, छठी ये, उसके बाद देखिए 7वीं बोगी यहाँ पर है, उसके बाद 8वीं, और फिर देखिए 9वीं बोगी वहां पर, 10वीं, उसके बाद 11वीं इधर आपको नजर आएगी और 12 उधर, उसके बाद देखिए 13 इधर। तो आप देखेंगे कि ये बोगियां प्रभावित किस तरीके से हुई और किस किस लोकेशन पर ये नजर आ रही हैं। कई देखिए एक दूसरे के ऊपर। सबसे जो भयानक थी वो इधर, ये जो आपका 3 4 नंबर आप देख रहे हैं और 5, ये 3 4 5 ये बोगियां, ये जिस तरीके से आपस में टकराई, उसके बाद में बाकी की और जो बोगियां थी वो टकराती गई और ये हादसा और ज्यादा भयानक हो गया। इस हादसे में 280 लोगों की जान जा चुकी है। 900 लोग अभी भी घायल हैं, जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। आसपास के कई जो अस्पताल हैं वहां पर इनको भर्ती कराया गया है। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। बुरी तरीके से लोग टूट चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आगे अपनी आंखों के सामने मौत के मंजर को देखा है, अपनों को खोते हुए देखा है। कुछ लोगों की जिंदगियां बच चुकी है, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। बालासोर में ट्रेन हादसा, सदमे में इस वक्त पूरा देश है। ट्रेन हादसे में 280 लोगों की जान चली गई है और 900 लोग घायल हैं। लेकिन देखिए जैसा हम कह रहे थे कि अनुमान है कि आगे ये मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। फिलहाल तमाम तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। ये तस्वीरें उन बोगियों की जो आपस में टकराई, और यहाँ पर देखिए 13 बोगियां मुख्यतः आपको नजर आएंगी जो आपस में टकराई। Explain the ground situation, but till now we have not got the passenger list from railways to know how many are from which state. So we don't know. So hopefully in next few hours we will be able to get it from railways. Then we will be able to know. So West Bengal, their officers are in accident site. Now autopsies are going on. And in fact, some of the relations of those dead people who could identify the body and produce evidence in respect of their relationship, they have been also handed over the bodies. So others will take time, and maybe those few cases where the bodies cannot be identified, if such contingencies arise, then we will follow the medical legal processes of waiting for 72 hours to do the autopsy, and then if required, then maybe we have to go for fingerprinting or DNA. All those things will in due course we will follow. Sir, lots of people come to the hospital in Balasur, Bhadrak, and other places to donate the blood voluntarily. So that is yesterday we found a very enthusiastic crowd coming to donate blood. So whether we require blood or not, people say we are giving blood, please collect blood from us. So that's a very good sign. And not only in Balasur, in Bhadrak we have seen, in Cuttack also we have seen. Now I am getting a lot of Twitter messages requesting that we would like to donate blood in Berhampur, in this place, that place. So we are telling right now we don't need, but when we need, we will certainly ask for volunteers. So this is a good sign. And not only that, yesterday even since the accident till now, local volunteers are rendering a lot of support to our rescue professionals, both in rescue as well as lifting the injured persons, the dead bodies. So local, and also arranging drinking water. Somewhere somebody is distributing food. So they are doing a lot of good work in the field. और देखिए अब ये हालात आप देख रहे हैं, वहां पर तमाम अधिकारी, मंत्री, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए अब आपको दिखाते हैं कि ये हादसा हुआ आखिरकार कैसे, क्या कुछ हालात वहां पर उस वक्त में थे। देखिए बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट के जो डिब्बे थे वो पटरी से उतर गए और उसके बाद बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट की जो बोगियां थी वो दूसरे ट्रैक पर जाकर गिरी।
पटरी से उतरे डिब्बों से कोरोमंडल एक्सप्रेस टकरा गई। उसके बाद कोरोमंडल वहां से आ रही थी, कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे बगल के ट्रैक पर पलट गए और इस तरीके से आपने देखा कि पूरा एक ट्रायंगल शेप वहां पर बना हुआ है। कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे क्योंकि बगल के ट्रैक पर जाकर पलटे, इधर उनके पलटे, तो ये जो एक दूसरे के ट्रैक पर डिब्बे पलट गए, उसके बाद से ये टक्कर और ज्यादा भयानक हो गई। अब देखिए, ये तो था कि किस तरीके से यहाँ पर ये पूरी घटना घटी। उसके बाद इमरजेंसी कंट्रोल रूम 6782262286 ये नंबर है कंट्रोल रूम का, जहां पर आप कॉल कर सकते हैं फिलहाल में। और उसके अलावा देखिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है 033263822217। इस हेल्पलाइन पर भी आप कॉल कर सकते हैं, हालांकि अस्थायी तौर पर यह हेल्पलाइन शुरू की गई है। देखिए खड़गपुर का नंबर है 8972073925। उसके बाद में देखिए बालासोर में 8249591559 7978418322। इसी तरीके से और भी हेल्पलाइन नंबर है। कोलकाता शालीमार की बात करते हैं तो 9903370746 ये नंबर है, आपकी टीवी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। ये नंबर ध्यान से नोटिस कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपको जरूरत पड़े तो तुरंत कम से कम आप इन नंबर्स पर इस वक्त मदद ही मांग सकते हैं, क्योंकि ये भी पता करना बड़ा जरूरी हो जाता है कि आपके अपने अभी हैं कहां पर, किस स्थिति में हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर लोगों की इतनी सारी लाशें इकट्ठा हो गई हैं, उसमें जाहिर सी बात है शवों की शिनाख्त करना भी एक चैलेंज है। और अभी भी क्योंकि कई लोगों के फंसे होने के आसार है, तो उनको भी रेस्क्यू किया जा रहा है। घायलों से मिलने के लिए भी पहुंचे मुख्यमंत्री पटनायक। मुख्यमंत्री पटनायक ने घायलों का हालचाल जाना है। ये बड़ी खबर देखिए, आपको बता रहे घायलों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। रात को ये तय हो चुका था कि वो सुबह घटनास्थल पर जाएंगे। उसके बाद में अब वो जो घायल हैं उनसे मिलने के लिए भी पहुंचे हैं। 3 ट्रेनों की टक्कर, और देखिए घायलों से मिलने के लिए पहुंचे हैं नवीन पटनायक। उससे पहले घटनास्थल का जायजा उन्होंने लिया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उनके साथ उस दौरान में थे। सीएम पटनायक ने घायलों का हालचाल जाना। ट्रेन हादसे पर यह अपडेट आपको फिलहाल दे रहे हैं पटनायक। मुख्यमंत्री पटनायक फिलहाल पहुंचे हैं अस्पताल, जहां पर उनका इलाज चल रहा है मरीजों का, जो इस वक्त गंभीर हालत में भर्ती हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, ओडिशा हादसे की तस्वीरें हैं। अस्पताल से निकलते हुए नवीन पटनायक को आप देख रहे हैं फिलहाल। आप ये तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं, तमाम अपडेट्स भी लगातार आपको दे रहे हैं। सीएम पटनायक के घायलों के पास पहुंचने की ये तस्वीरें आपके सामने, जब अस्पताल से बाहर निकल रहे हैं तब की ये तस्वीरें आपके सामने। घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना है और आश्वस्त लगातार किया जा रहा है कि सरकार उनके साथ है इस दुख की घड़ी में। हालांकि देखिए आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया गया। घायलों को 50,000 रुपये का सहायता राशि दिया जाएगा। मरने वाले जो है मृतक, उनके परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया गया है। लेकिन ये राशि उनके गम को कम नहीं कर सकती है, उनके दर्द को कम नहीं कर सकती है। जो उन्हें क्षति हुई है उस क्षति की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती है। लेकिन इस बीच राहत देने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। फिलहाल देखिए मौके पर तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी, जैसा कि तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव बाकायदा खुद वहां पर आप देखेंगे कि एक ट्रेन का टुकड़ा है, वहां से निकलते हुए वो नजर आ रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा हादसा है वो हुआ। और इसके अलावा देखिए वहां पर मुख्यमंत्री पटनायक भी मौजूद हैं, वो भी वहां की तस्वीरों को देख रहे हैं। लेकिन बहुत ही भयानक मंजर, दर्दनाक हादसा, जिस भयानक मंजर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट कैसे हो सकता है। और देखिए आंकड़े में इजाफा अभी तक हुआ है, 230 का जो आंकड़ा था वो अभी और बढ़ चुका है 280, और अभी और भी आंकड़ा बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि लोग अभी भी जिंदगी मौत के बीच जूझ रहे हैं। 24 फायर सर्विस यूनिट रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। भारतीय सेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। इस वक्त एयरफोर्स को भी उतारा गया है। सेना की चिकित्सा और इंजीनियरिंग टीमें भी तैनात की गई हैं, क्योंकि देखिए ट्रेन की जो बोगियां उनको काट कर लोगों को निकालना पड़ रहा है। अब बालासोर ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या में इजाफा हुआ। घायलों से मिलने पहुंचे हैं सीएम नवीन पटनायक, और यहां पर देखिए उन्होंने घायलों का हालचाल भी जाना है। तो वो तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं। फिलहाल तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओडिशा में 3 ट्रेन टकराई, आंकड़ों में लगातार इजाफा।
उतरे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक का इंजन मालगाड़ी पर ही चढ़ गया। कुछ ऐसे भयानक मंजर देखने को मिले। ओडिशा ट्रेन हादसे में अंधेरे में अपनों के टुकड़े कुछ लोग तलाशते नजर आए। चश्मदीदों ने कहा कि लोग चीख रहे थे, कहीं किसी का हाथ पड़ा था तो कहीं किसी का पैर, कई डिब्बों में फंसे थे। इस दर्दनाक मंजर को उन लोगों ने इतना करीब से देखा है कि उनकी रूह कांप चुकी है। कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त ओडिशा के बालासोर में यह हादसा हुआ। 3 ट्रेनों की टक्कर हुई, चारों ओर चीख पुकार, राहत बचाव कार्य जारी। कई बोगियां पलट गईं और एक मालगाड़ी पर ही चढ़ी हुई नजर आ रही है। ये भयानक तस्वीरें देखकर इस वक्त हर कोई हैरत में है कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। ये सवाल लगातार एक बार फिर से बने हुए हैं। और देखिए हमारी टीम भी वहां पर मौजूद है जो कि तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं ट्रेन हादसे पर नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है। डिरेल होकर मालगाड़ी पर चढ़ गया कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन और फिर आ भिड़ी बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस। इस तरीके से टकराई ये 3 ट्रेनें। और देखिए घटनास्थल पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हालातों का जायजा ले, जैसा कि हम लगातार आपको तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी मौके पर पहुंचे और ये तमाम तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं। नवीन पटनायक भी मौके पर, अश्विनी वैष्णव भी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी मौके पर पहुंचे। देखिए इस पूरे मामले में तमाम अपडेट्स लगातार आ रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि ओडिशा में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे की खबर सुनकर बेहद दुखी हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। बालासोर ट्रेन हादसे में सेना ने भी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन का मोर्चा संभाल लिया है। तमिलनाडु सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वहीं देखिए पश्चिम बंगाल में भी हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है। बालासोर जाएगा आंध्र प्रदेश का डेलीगेशन। और कई आप देखिए इस हादसे के बाद जो ट्रेन है उनके टाइम्स में बदलाव किया गया है। 7 के मार्ग में बदलाव किया गया है। 8 ट्रेनें रद्द हुई हैं इसी कारण से। एक ट्रेन आंशिक रूप से रद्द है, एक ट्रेन के समय में बदलाव किया गया है। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जैनाने ने बताया कि बचाव और राहत कार्य में एनडीआरएफ की 7 टीमें, ओडीआरएफ की यानी ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 5, फायर सर्विस यूनिट की 24 टीम लगी हैं। स्थानीय पुलिस है, स्वयंसेवक भी रेस्क्यू ऑपरेशन में अथक प्रयास कर रहे हैं। और देखिए इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे को लेकर अब इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। विपक्ष के इस्तीफे की मांग पर रेल मंत्री कह रहे हैं कि मैंने घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया है। उनकी मानवीय संवेदनाएं ऐसे मामलों पर जरूरी हैं जो ऐसी राजनीति इस वक्त कर रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीरें उस दौरान की जब मौके पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी नजर आए, अश्विनी वैष्णव भी पहुंचे, मौके पर रेल मंत्री पहुंचे और यहां पर देखिए नवीन पटनायक भी उनके साथ नजर आए। दोनों ने हालातों का जायजा लिया। बालासोर की ये तस्वीरें जहां पर ये बेहद दर्दनाक हादसा और इस हादसे को लेकर हर तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और जो चश्मदीद हैं उन्होंने किस तरीके से वहां का पूरा मंजर बयां किया वो भी आपको बता रहे हैं। देखिए वहां पर जो लोग जिन्होंने खुद अपनी आंखों से इस दर्दनाक मंजर को देखा, उन्होंने कहा कि कहीं पर हाथ पड़े थे, कुछ लोगों के कहीं पर पैर पड़े थे। जिसने भी वो मंजर देखा चीख पुकार मची थी। तो ऐसे में देखिए पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। इस दौरान में कई तस्वीरें सामने आई और अब जो कई चैलेंजेस हैं वो भी देखिए सामने आ रहे हैं क्योंकि बोगियां आपस में बुरी तरीके से टकराई हैं। ऐसे में बोगियों को काट कर आप लोगों को निकालना पड़ रहा है बाहर। रेस्क्यू लगातार चल रहा है। आप देखिए जब शनिवार की सुबह अंधेरा छटा तो हादसे की तस्वीरें और साफ हो पाई। बेनागा बाजार इलाके में रात भर चीख पुकार मची रही। ट्रेन के डिब्बों के मलबे में अभी भी कई शव फंसे हुए हैं। अभी भी कोरोमंडल एक्सप्रेस के कई एसी कोच अगले ट्रैक पर पलट गए। लिहाजा इसमें मौत के आंकड़ों में यहाँ पर सबसे ज्यादा तस्वीरें सामने आई। एनडीआरएफ के बोगियों के बीच चिपके शवों को निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करना पड़ा। तो वहीं घायल ऐसे भी हैं जो क्षतिग्रस्त बोगियों में अब भी फंसे हुए हैं। बचाव अभियान में मदद के लिए सेना ने भी हाथ बढ़ाया है। जिस हिस्से में कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई थी उस हिस्से से यात्रियों के शव बरामद किए जा रहे हैं। और देखिए वहां पर शवों को बरामद करने का सिलसिला लगातार जारी है। बेहद दर्दनाक यह हादसा, अब भी कई शव फंसे हुए हैं, ट्रेन के डिब्बों में बोगियों में चिपके हुए हैं। गैस कटर का इस्तेमाल करके लोगों के शवों को बाहर निकाला जा रहा है। इस दर्द से इस वक्त पूरा देश दहला हुआ है क्योंकि आप इन तस्वीरों को देखिए जहां पर अपनों को खोने का दर्द लोगों के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। अब बड़ी खबर इस बीच प्रधानमंत्री ने भी इमरजेंसी बैठक बुलाई है इस घटना के बाद में, इस दुर्घटना के बाद में।
अब बालासोर हादसे पर एक्शन में है पीएम मोदी और उन्होंने इमरजेंसी बैठक बिठाई है। हाई लेवल बैठक उन्होंने बुलाई है। ट्रेन हादसे को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई गई है। किन कारणों से आखिरकार दर्दनाक हादसा हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बालासोर हादसे पर पीएम मोदी ने बुलाई है बैठक। प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। हाई लेवल बैठक होगी, समीक्षा होगी कि आखिरकार कैसे यह हादसा हो गया, किसकी लापरवाही है, किन कारणों से यहाँ पर यह हादसा हुआ। प्रधानमंत्री ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। बालासोर हादसे पर पीएम मोदी ने बैठक बुलाई है। हादसे की जांच होगी, समीक्षा होगी। इस पर पीएम मोदी ने खुद हाई लेवल बैठक बुलाई है। देखिए, देश इस वक्त दहल चुका है इस पूरी घटना से। 280 लोगों की जान गई है। सोचिए, 280 लोगों की जान गई है। इतने सारे शव और कई तो ऐसे जिनके चिथड़े उड़ चुके हैं, कहीं पर हाथ पड़े हैं, कहीं पर पैर पड़े हैं। इतना दर्दनाक ये हादसा। जे कोणी जखमी झाले त्यांच्या प्रति सर्वप्रथम आम्ही सर्वजन संवेदना व्यक्त करतो। आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री, गृहमंत्री आणि आमचे रेल्वे मंत्री यांनी संवेदना व्यक्त केल्या। रेल मंत्री स्वतः ओरिसामध्ये गेले। काल सकाळी 9 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत रेल मंत्री आणि आम्ही आणि अधिकाऱ्यांनी बैठक घेतली। त्यानंतर 7 वाजता हा हादसा झाला। त्यानंतर रेल्वे मंत्री ओरिसामध्ये गेले। और देखिए, लगातार बता रहे हैं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकायदा इसको लेकर अब इमरजेंसी बैठक बुलाई है। हाई लेवल बैठक में प्रधानमंत्री मोदी खुद इस पूरे हादसे पर करेंगे समीक्षा। हालातों की समीक्षा के लिए बुलाई गई है बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे मामले को अब संजीदगी से लेते हुए इस पूरे मामले पर समीक्षा बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई है इमरजेंसी बैठक। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल बैठक बुलाई है और इन हाई लेवल बैठक के दौरान में हर पहलू पर बात होगी। कैसे ये 3 बोगियां एक समय पर आती हैं, आखिरकार कैसे ये इतना बड़ा हादसा हो गया, मालगाड़ी पर कैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस चढ़ गई, फिर कैसे बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस टकरा गई, कैसे मिसमैनेजमेंट हुआ, कहां पर लापरवाही थी, किसकी लापरवाही के बाद ये सब हुआ। देखिए, अभी बड़ी जानकारी ये है कि इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल बैठक बुलाई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने हाई लेवल बैठक बुलाई है। बालासोर हादसे पर पीएम मोदी ने बुलाई है हाई लेवल बैठक। हादसे पर पीएम मोदी ने बैठक बुलाई है। रेल हादसे पर पीएम मोदी समीक्षा करेंगे। उन्होंने बैठक बुलाई है बालासोर हादसे पर। और देखिए, आसानी से अगर आप अभी इस पूरे हादसे को समझना चाहते हैं तो जरा आप इन तस्वीरों को देखिए जो अब आपको दिखाने जा रहे हैं। ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये ट्रेन टकराई, एक बोगी गिरी, दूसरी बोगी गिरी, यहाँ पर उसके बाद में तीसरी आती है और फिर सारे डिब्बे यहाँ से नीचे उतरने लगते हैं एक करके। और इसी तरीके से 13 से 15 जो बोगियां हैं वो प्रभावित हो जाती हैं। अदिति नागर मेरे साथ जुड़ रही हैं, सीधे अदिति नागर का रुख करेंगे। अदिति, प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा समीक्षा बैठक बुलाई है और अब इस पूरे मामले को लेकर पीएम मोदी खुद नजर बनाए हुए हैं। आदिति, रात से ही लगातार सबसे पहले तो उन्होंने ट्वीट करा, ट्वीट करने के बाद उन्होंने रेल मंत्री से बात की, रेल मंत्री वहां पर पहुंचे। ये जो दर्दनाक रूह कांपने वाला जो जिस तरह का हादसा हुआ है, इसके बाद लगातार पूरी अपडेट जो है पीएमओ प्रधानमंत्री को लगातार दे रहा है कि संख्या जो मरने वालों की कह लें या फिर जो अभी फिलहाल जिनकी हालत नाजुक है उनको लेकर अभी प्रधानमंत्री मोदी ने एक हाई लेवल समीक्षा बैठक बुलाई है, रिव्यू मीटिंग। और इसमें ये कौन सी वजह थी, ये क्या वजह हुई, ये क्यों सिग्नल नहीं मिला, क्या वजह हुई कि तीनों ट्रेन एक पटरी पर आ पहुंची और फिर इस तरह का हादसा हुआ। क्योंकि शायद अगर देखा जाए पीछे मुड़ के तो इतना बड़ा हादसा, इस तरह का हादसा, इस तरह की गलती, इस तरह का चूक जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में नहीं। इतना बड़ा हादसा उड़ीसा में जो 3 ट्रेन का हुआ है, जैसा आपने बताया कि एक ट्रेन दूसरे और दूसरे तीसरे पे चढ़ गई, तो इसको लेकर कि आगे इस तरह की कोई चीज ना हो, कौन जिम्मेदार था, क्या वजह थी कि ये सिग्नल नहीं पहुंच पाया, क्या वजह थी कि ये रुक नहीं पाया। ऐसे में ये रिव्यू बैठक बुलाई गई है। तमाम अधिकारियों से लेकर जो रेल के अधिकारी हैं सीनियर को बुलाया गया है। हालांकि लगातार रेल मंत्री से कल रात से संपर्क में है। इसके अलावा मुआवजा और वो सब मुद्दा अलग है, लेकिन इतना बड़ा जो फ्लॉ हुआ है, जो एक बड़ा सवालिया निशान सरकार के ऊपर छोड़ देता है कि ये किस तरह से, ऐसी कौन सी स्थिति थी, इतना बड़ा लैप्स कैसे हुआ, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रिव्यू बैठक बुलाई गई है। इस पर हर तरह से जांच होगी। इस पर ये पता किया जाएगा कि क्या वो वजह थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ
और ऐसे में इसकी माना जा रहा है कि कमेटी के साथ इसकी एक पूरी रिपोर्ट भी निकल सकती है। इस पर पूरा बैठक होगी, रिव्यू करने के बाद, समीक्षा करने ठीक के है। बाद ये पता किया जाएगा कि क्या वो वजह रही, जिनके जो बड़े कारण क्या रहे। चलिए ठीक है आदिति, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। एनडीआरएफ ने स्टेटस कुछ शेयर किया, जरा सुनिए। सर कैसे देखते हैं आप जो पूरी घटना हुई है, आप किस तरह से एनडीआरएफ जो है काम कर रहा है, कितने जो पर्सनल से वहाँ पर लगे? एनडीआरएफ की 9 टीमें हमने तैनात की हैं। पहली टीम हमारी हादसा होने के सवा घंटे के अंदर अंदर वहाँ पहुँच गई थी। उसके बाद 9 टीमें यानी कुल 300 से अधिक रेस्क्यूज़ वहाँ आज की तारीख में एसडीआरएफ और बाकी एजेंसीज के साथ में लग के काम कर रहे हैं और आशा है कि इसको हम आज पूरा कर पाएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, प्राइमा फेसी क्या आपको वहाँ से खबर आ रही है, किस तरह का स्पॉट है और कितनी कुछ समस्याएं आ रही हैं आप लोग को, जिस तरह से इतना भयंकर जो है? इतना बड़ा हादसा शायद जैसा मैं देख रहा हूँ तीसरा सबसे बड़ा हादसा हमारे इतिहास में है। इतना लॉस ऑफ लाइफ है और 3 ट्रेन्स का इस तरह कोलाइड होना एक यूनिक इंसिडेंट की तरह देखा जा सकता है। तो जिस फोर्स से ट्रेन्स आपस में कोलाइड की हैं उससे काफ़ी कोचेज़ आपस में बहुत मैंगल्ड कंडीशन में बहुत आपस में क्रश हो गई हैं और उनको काट के अंदर जाना और लाइव विक्टिम को नुकसान ना हो उतनी तरतीब से और उतनी ध्यान से जाना, ये हमारे चैलेंजेस हैं ताकि हम किसी को जो जिंदा है अभी तक उसको ज़रूर जिंदा निकाल पाएँ। सर स्पॉट पे एनडीआरएफ के कई तरह के प्लान्स होते हैं, फिलहाल किस प्लान के तहत आप लोग काम कर रहे हैं और प्राइमा फेसी आपकी क्या प्रायोरिटी है? हम ट्राइज करते हैं कि किसको पहले मदद की ज़रूरत है, कौन सी बोगी में लाइव विक्टिम मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इंसिडेंट कमांडर वहाँ के कलेक्टर, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ रहती हैं और जितनी एजेंसीज़ वहाँ पे आती हैं उनकी टास्किंग वो कर रहे हैं। तो शुरू से रात से ये अच्छा कोऑर्डिनेशन है और हमारा और ऑर्डरएफ का टास्क बड़ा डिलीनिएटेड है, क्लियर है। उसमें इस तरह हम प्लान करके आपस में मिलजुल के काम करते हैं। सर लाइव